उत्तर प्रदेश क्या सच में उत्तर प्रदेश नहीं अब प्रगति प्रदेश हो गया है, या फिर यह विकास के मामले में और बौद्धिकता के मामले में पिछड़ रहा है? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की आज जो दो खबरें, दो तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे, वो ये तय करेंगी कि क्या सच में उत्तर प्रदेश अब प्रगति प्रदेश बन भी रहा है या सिर्फ भाषणबाजी ही इसको लेकर की जा रही है। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनिए। महर्षि अरविंद से जब पूछा गया कि आखिर क्या है भारत का सबसे बड़ा खजाना, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या है भारत का सबसे बड़ा खजाना, उसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है, तो मैं बिना किसी संकोच के जवाब दूंगा कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य हमारा सबसे बड़ा खजाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि महर्षि अरविंद ने यह कहा कि अगर उनसे कोई यह पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो वो ये बताएंगे कि संस्कृत भाषा और संस्कृत का साहित्य ही सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन क्या सच में संस्कृत भारत के लिए सबसे बड़ा खजाना है? और क्या इस बात को उत्तर प्रदेश की सरकार भी साबित करने पर तुली है? तो उसके लिए एक तस्वीर देख लीजिए और फिर तय कीजिए कि क्या सच में संस्कृत भाषा खजाना है या सिर्फ भाषणबाजी। यह तस्वीर देखिएगा। इस तस्वीर में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जा रही है। करोड़ों रुपए फूंक कर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और छात्रवृत्ति दी जा रही है महज 300 रुपए। यानी कि 300 रुपए से ज्यादा का खर्च तो इस चेक को बनाने में हुआ है जितने सिर्फ छात्र को दिए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए इस कार्यक्रम को करने में लगा दिए गए। ये पूरा टेंट तामझाम, पूरी व्यवस्था, मुख्यमंत्री साहब का आना और छात्रवृत्ति महज 300 रुपए। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, कांग्रेस ने भी इसको लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने लिखा है कि यह वीडियो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। बच्ची को दिए जाने वाला चेक 300 रुपए का है, लेकिन इसकी छपाई तकरीबन 450 रुपए है। बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है? ऐसा करते हुए रीट्वीट करना आपका काम है, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं। दूसरा एक यूजर है अखिल अग्रवाल, वो लिखते हैं कि सनबोर्ड 500 रुपए का, कैमरामैन 1000 रुपए लेता है, चेक बस महज 300 रुपए, किताबों का खर्च 3000 रुपए, और यही है संस्कृत छात्रवृत्ति योजना। यानी कि जितने की छात्रवृत्ति दी जा रही है उससे ज्यादा तो कैमरामैन ले गया, उससे ज्यादा का तो ये जो पीछे सनबोर्ड आपको नजर आ रहा है वो है। तो फिर कौन सी छात्रवृत्ति? और इसी के साथ सतवीर सिंह गुर्जर भी लिखते हैं कि सीएम योगी ने संस्कृत छात्रवृत्ति योजना शुरू की, छात्र चेक पाकर खुश हो गए। और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और बयान सुन लीजिए। मुझे आश्चर्य होता है, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वंचित छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये अभिनंदनीय प्रयास हुआ। लेकिन संस्कृत को क्यों उससे उपेक्षित किया गया, ये मैं नहीं समझ पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि संस्कृत की जो है उपेक्षा की गई। तो अब आप ही बताइए कि 300 रुपए का चेक देकर छात्रवृत्ति के नाम पर कौन सा सम्मान संस्कृत भाषा का किया जा रहा है? करोड़ों रुपए कार्यक्रम में फूंककर छात्रवृत्ति महज 300 रुपए दी जा रही है, तो इससे कौन सा मान सम्मान संस्कृत भाषा का बढ़ गया है या छात्रों के लिए कौन सा प्रेरणा का स्रोत हो गया है? अगर इतना ही है, अगर ऐसा ही है, तो ये करोड़ों रुपए का कार्यक्रम ना करते, डिजिटली छात्रों के अकाउंट में 300 की जगह 500 या 1000 रुपए भेज देते, तो शायद ज्यादा प्रेरणा मिल जाती, शायद ज्यादा सम्मान बढ़ जाता संस्कृत भाषा का। या सिर्फ भाषणबाजी करने के लिए ही संस्कृत का सम्मान होता है? इसको समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये हो क्या रहा है,
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संस्कृत के नाम पर सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा। छात्रवृत्ति 300 रुपए दी जाए और उसके लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए जाए। अब इसी से आप तय कीजिए कि कितनी प्रगति उत्तर प्रदेश कर रहा है, कितनी संस्कृत भाषा को जो है ताकत मिल रही है, कितनी प्रेरणा मिल रही है। और इसी के साथ एक और तस्वीर है जो आपको दिखाते हैं। आप इस तस्वीर को भी देख लीजिएगा। यह तस्वीर कहीं दंगा नहीं भड़का है और यह दूसरी तस्वीर यहां भी कोई दंगा नहीं हुआ है और यह तीसरी तस्वीर किसी बाहर से आए हुए दंगाई ने यहां आग नहीं लगाई है। अब इनकी पूरी एक एक कहानी सुनिएगा इन तस्वीरों की। इन तस्वीरों में सबसे पहली तस्वीर ये देखिएगा जहां पुलिस मौजूद है और लाठी डंडे चल रहे हैं, कुर्सियां चल रही हैं। इस तस्वीर को देखिए। ये गाजियाबाद की कविनगर की कचहरी के भीतर की तस्वीरें हैं जहां एक मामले की सुनवाई चल रही थी। जज साहब और वकील में किसी बात को लेकर कहासुनी होती है और मामला मारपीट तक पहुंच जाता है, हिंसा तक पहुंच जाता है, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार यह कहती है कि अब दंगा मुक्त प्रदेश हो चुका है, यहां कोई गुंडा बदमाश नहीं रहता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि यहां गुंडे बदमाशों ने ही काला कोट पहन लिया है, वर्दी पहन ली है? और इसको लेकर भी क्या कुछ सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है वो देखिए। कांग्रेस ने लिखा कि अब बस यही होना रह गया था गाजियाबाद में। लोकल कोर्ट में जज और वकील भिड़ गए, पुलिस बुलानी पड़ी, पुलिस ने वकीलों को पीटा। इस सरकार का एक ही काम है, सबको आपस में लड़ाना। जागो देशवासी जागो। अब ये पूरा मामला क्या ये भी समझ लीजिए। वकील नाहर सिंह यादव हैं जिन्होंने जज साहब से एक व्यक्ति के लिए जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। इस बात पर जज साहब जो है बिगड़ गए, कहासुनी शुरू हो गई और जज साहब जो है अपनी डाइस से उतरकर, कुर्सी से उतरकर नीचे आ जाते हैं। जज और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगती है। जज साहब फोन करके पुलिस को बुला लेते हैं, पीएससी को बुला लेते हैं और उसके बाद वकीलों को पीटा जाता है। कई वकीलों के तो चोट तक आती है। फिलहाल कोर्ट में तनाव का माहौल है। कई थानों की पुलिस है, पीएससी है, कचहरी में जिनको लगाया गया है और सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। अब आप सोचिएगा कि एक मामूली सी बात कि एक व्यक्ति की जो है सिर्फ अर्जी को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना था, इतनी सी बात पर जज और वकील के बीच कहासुनी होती है, मारपीट होने लगती है, कुर्सियां चलने लगती है, डंडे चलने लगते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है तो फिर पिटाई होती है। यह तस्वीर देखिएगा जहां वकील साहब खून में लथपथ नजर आते हैं। अब आप कैसे उम्मीद करेंगे कि अगर आप अपनी किसी समस्या को लेकर, किसी विवाद को लेकर पहुंचेंगे जज साहब के सामने, वकीलों के पास, कोर्ट के भीतर, तो ये आपको इंसाफ दिला पाएंगे? क्योंकि ये तो खुद अपना इंसाफ नहीं कर पा रहे। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग अगर वो इन बातों को नहीं समझ सकते हैं तो एक आम जनता से क्या उम्मीद करेंगे? और इसी के साथ एक और तस्वीर देखिए, क्योंकि मामला सिर्फ यहां नहीं रुका। इस तस्वीर को देखिएगा। यह कचहरी की ही पुलिस चौकी है कविनगर की, जो आग के हवाले कर दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। इसमें कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में दंगाई नहीं है, तो क्या मान ले कि काला कोट पहनकर घूम रहे हैं? तो अब वैसे दंगाई कहां बचेंगे जब कोर्ट में बैठा दिए गए हैं? तो क्या उनको नहीं पता कि यह सरकारी जमीन है, सरकारी संपत्ति है जिसको आग के हवाले कर दिया गया? क्या अब इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, कोई कार्रवाई होगी, क्या होगा? क्योंकि कोई बयान नहीं आया अभी तक, इस पर कोई सख्त आदेश पारित नहीं हुआ है इसको लेकर। अब आप ही ये तय कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश क्या सच में प्रगति कर रहा है, विकास के पथ पर है या नहीं है? या आप उत्तर प्रदेश को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सच में दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन तस्वीरों को अपने जहन में रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।